पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में फायरिंग और रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। गल्ला मंडी में व्यापारी निर्मल विक्र की दुकान पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इलाके में फायरिंग से लोगों में दहशत फैल गई और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते बदमाश गायब हो गए। फायरिंग के कुछ देर बाद व्यापारी निर्मल विक्र को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से कॉल आई और 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। बदमाशों ने व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज हमको मिले हैं और इसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हम उसका आकलन कर रहे हैं। और हमारी एक टीम, दूसरी टीम हमने बना दिया। एक तो हमारा जो है इस ग्राउंड पर एक पूर्व में कुछ बातें हुई होंगी उसकी जानकारी कर रहे हैं। दूसरा सीसीटीवी फुटेज को हम लोग अवलोकन कर रहे हैं और आगे जहाँ वो टीम जो अपराधी आए थे उनके जाने की उसकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, चमोली के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के कई जंगलों में भीषण आग लगी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अड़ीमठ गांव के सामने स्थित जंगलों में भीषण आग लगने से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो रही है। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारी जोरों पर चल रही है। आस्था की डुबकी के लिए पानी के उचित प्रबंध पर भी सहमति बन चुकी है। कुंभ मेले के लिए टिहरी बांध की झील से भरपूर पानी मिलेगा। झील से पानी छोड़ने के बाद देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा का पानी श्रद्धालुओं के लिए स्नान के लिए उपलब्ध रहेगा। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने THDC इंडिया लिमिटेड को कुंभ मेले के दौरान 160 से लेकर 240 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए मांग भेजी है। THDC प्रशासन ने भी टिहरी झील से पानी छोड़ने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरिद्वार कुंभ मेले का पहला स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति 2021 को होगा। और हम लोग अभी जो डिमांड है उसके हिसाब से 240 to 250 क्यूमेक्स हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी जो कुंभ का जब स्टार्ट होगा तो जितना डिमांड होगा वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए नहाने के लिए उस हिसाब से पानी छोड़ा जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि पिछली जो इलाहाबाद में कुंभ हुआ था उस टाइम पे भी करीब 240 क्यूमेक्स के करीब डिमांड रही थी, तो उतनी भी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे बढ़ के भी अगर डिमांड होती है तो हमारा रिजर्वायर इस समय अच्छे लेवल पे है। हम करीब 812 मीटर पे हैं इस समय, तो सफिशिएंट पानी है हमारे पास में, कोई दिक्कत भी। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 14 जनवरी को पहला स्नान किया जाएगा, जिसकी पुलिस भी तैयारियों में जुटी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि कोरोना काल के बीच गाइडलाइंस का पालन किया जा सके और कोरोना को संक्रमण से बचाया जा सके। देखिए, हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे जो फोर्सेज आनी थी, जो 40 हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनका डिप्लॉयमेंट हो चुका है। उसके अलावा नए स्तर पे हमें SP रैंक के अधिकारी भी कुछ मिले हैं। भले ही समयावधि कम है, लेकिन जो देखा जाए तो भीड़ जिस तरह से अभी लास्ट स्नान में हुई थी और अभी हम 14 तारीख की जो हमारे मकर संक्रांति के स्नान की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भीड़ का धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ना दिख रहा है। उस लिहाज से कोरोना के जो नॉर्म्स है, गाइडलाइंस है, उसका पालन कराया जाना एक चुनौती होगी। उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों को पलायन से रोकने के लिए सरकार एक योजना बना रही है, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस कार्य योजना में उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि, बागवानी फसलों को बढ़ावा देने वाली संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा इलाकों के लिए रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में 11 ब्लॉकों का चयन किया गया है, जिनमें पिथौरागढ़ जनपद में 4 ब्लॉक, चमोली में 1, उत्तरकाशी में 3, उधम सिंह नगर में 1 और चंपावत में 2 ब्लॉक हैं। इन क्षेत्रों में कृषि विकास का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में समृद्धि लाकर पलायन को रोकना है। क्योंकि बॉर्डर खाली होंगे तो कहीं ना कहीं इससे देश को नुकसान होगा। भारत सरकार ने उसी संबंध में सूचनाएं मांगी थी कि जिसमें हमारे पिथौरागढ़ जनपद के 4 ब्लॉक, उत्तरकाशी जनपद का 1 ब्लॉक और चंपावत जनपद के 2 ब्लॉक, चंपावत और लोहाघाट, उधम सिंह नगर जनपद का 1 ब्लॉक, खटीमा ब्लॉक और चमोली जनपद का जोशीमठ ब्लॉक। ये ब्लॉक जो कि जिनकी सीमा जो दूसरे देशों की सीमाओं से जुड़े ब्लॉक हैं, इनमें करीबन 1 से 10 किलोमीटर तक के जो गांव हैं, उनमें वहाँ की एग्रो क्लाइमेटिकल कंडीशंस के हिसाब से किस तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं ताकि वहाँ पर माइग्रेशन रुके।
उत्तराखंड के लोगों ने किसानों को समर्थन दिया है और खबर गाजियाबाद से है, जहां यूपी बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंडी लोगों ने अपनी सामाजिक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य करके किसानों के आंदोलन में अपना समर्थन दर्ज कराया। इन लोगों ने साफ किया है कि अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार को किसानों की बातों को सुनना चाहिए। किसान आंदोलन का आज 34वां दिन है। नई नई तस्वीरें इस आंदोलन में देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये लोग उत्तराखंडी लोग हैं और यहाँ पर ये अपना पारंपरिक कल्चरल डांस यहाँ दिखा रहे हैं। पूरे साज सज्जा के साथ ये लोग यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं और आप तस्वीरें देखिए, इन लोगों से बात कर लेते हैं। ये जो आप डांस कर रहे हैं, कौन सा डांस है? ये उत्तराखंड का है हमारा। कब किया जाता है? हाँ? कब इस डांस को आप करते हैं? करते हैं छलिया नृत्य डांस ठहरा है। आप क्या कहेंगे, कब डांस करते हैं? ये जो आप डांस करके यहाँ दिखा रहे हैं, हम डांस करते हैं कि मतलब शादी ब्याह पार्टियों में, और हमें मतलब जितनी दूर भी बुलाया जाता है, हम लोग जहाँ से बुकिंग आती है हम वहाँ चले जाते हैं। तो ये पारंपरिक कल्चरल डांस है आपका? हाँ पारंपरिक चलता है। इस ये क्या कब किया जाता है? मतलब खुशी में किया जाता है, ये जब जीतते हैं तब किया जाता है? कब किया जाता है? ये मतलब खुशी में भी किया जाता है, जब शादी हो, शादी और पार्टी आर्टियों में जो मतलब जिस तरीके से बुलाते हैं हम लोग उसी तरह से मतलब डांस करते हैं। उत्तराखंडी ये सारे लोग हैं और ये जो डांस यहाँ पर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर नृत्य यहाँ पर ये प्रस्तुत कर रहे हैं। गाज बाजा पूरी तरह से सज कर ये लोग यहाँ पर हैं और देख सकते हैं रैली यहाँ निकाल रहे हैं। और जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, ये जो डांस कर रहे हैं यहाँ पर, ये इसकी वजह क्या है आज? ये छोटे मोटे किसान नेता से जुड़े हुए हैं, ये भी तो ये किसानों का प्रोत्साहन करने के लिए आई हुई टीम है। इसमें अल्मोड़ा के हैं, पिथौरागढ़ के हैं, हल्द्वानी के हैं। उत्साहवर्धन कर रहे हैं किसानों का? किसानों के और साफ है, किसानों से भी जुड़े हुए हैं। उत्साहवर्धन यहाँ पर ये किसानों का करते दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है ये भी लोग कहीं ना कहीं से किसानों से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि ये लोग यहाँ पर अपना जो पारंपरिक डांस है उसको कर रहे हैं। रिपोर्ट के साथ हिमांशु शर्मा, स्टेट। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद अब पंजाब के सांसद भगवंत मान उत्तराखंड दौरे पर हैं। उधम सिंह नगर में आकर उन्होंने कृषि कानून के विरोध में किसानों के साथ न्याय किसान यात्रा का आयोजन किया, जिसमें जसपुर विधानसभा से लेकर काशीपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज विधानसभाओं में किसान न्याय यात्रा निकालेंगे। न्याय किसान यात्रा जसपुर से शुरू कर खटीमा तक निकाली गई और इस मौके पर सांसद ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला भी किया। किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, इतनी ठंड है, 50 से ज्यादा आदमी की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं सरक रही। ये जो अहंकार की नीति है ये छोड़नी पड़ेगी। मैंने पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में मोदी जी को भी रोका था 25 तारीख को। मैंने वो यही कहा था कि अगर आप रात को इसी सेंट्रल हॉल को 12:30 बजे जीएसटी लागू करने के लिए खुलवा सकते हो तो एक दिन का विशेष सत्र बुला के इन कानूनों को वापस ले लो। देश का किसान जो पूरे देश का पेट पालता है वो वहाँ पे अपने परिवारों समेत वहाँ पे मर रहा है, ठहर रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। उनके दौरे को लेकर देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने तंज कसा है। जो आम आदमी पार्टी के सांसद आ रहे हैं उनके कारनामों को, उनकी हरकतों को पूरे देश ने देखा है, किस प्रकार से उन्होंने संसद में व्यवहार किया, किस प्रकार से उन्होंने संसद की गरिमा को भंग किया। तो उनके बारे में ज़्यादा कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत कोरोना से पीड़ित हैं और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है और ऐसे में उनके जल्द स्वस्थ होने को लेकर उत्तराखंड में हवन और पूजा कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए शादाब शम्स राज्य मंत्री ने पीर बाबा जम्माल शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर चढ़ाई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य सामान्य है। मुख्यमंत्री के फिजिशियन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हल्की खांसी के अलावा कोई लक्षण नहीं मिला है। आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं वासियों के लिए रेल मंत्रालय ने सौगात देने की घोषणा की है और जल्द ही यहां के 2 प्रमुख शहरों कोटद्वार और टनकपुर से दिल्ली के लिए जनशताब्दी ट्रेनें दौड़ेंगी। कोटद्वार और टनकपुर से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय ने सौगात दे दी है। आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले माह मैंने रेल मंत्री जी से आग्रह किया था
कि टनकपुर से दिल्ली और कोटद्वार से दिल्ली 2 नई जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू की जाए। मुझे आज बड़ी आनंद हो रहा है आप लोगों को ये बताते हुए कि रेल मंत्रालय के द्वारा दोनों जनशताब्दी एक्सप्रेसों को स्वीकृति दे दी गई है। इस पत्र को गौर से देख लीजिए। इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि जो मांग लंबे समय से कोटद्वार और टनकपुर के लोग उठाते रहे हैं, वो मांग पूरी कर दी गई है। लंबे समय से दिल्ली टू कोटद्वार और दिल्ली से टनकपुर के लिए सीधी ट्रेन की मांग की जा रही थी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पत्र लिखकर रेल मंत्रालय से इन दोनों जगहों से रेल चलाए जाने की मांग रखी थी। ये मांग अब मान ली गई है। मुझे रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि दोनों ट्रेनों को स्वीकृति दे दी गई है एवं जल्दी ही इनके भावी टाइम टेबल की घोषणा भी कर दी जाएगी। मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने ये दोनों ट्रेनों को स्वीकृति दी है और मैं आशा करता हूं कि उनके द्वारा उत्तराखंड के अंदर रेल नेटवर्क को बढ़ाए जाने में इसी प्रकार से उनका सहयोग मिलता रहेगा। जल्द ही रेल मंत्रालय दोनों जगहों के लिए दिल्ली से जनशताब्दी चलाने की तारीख की घोषणा भी कर देगा। इन दोनों रेलों के संचालन के बाद राज्य के प्रमुख रेल हेड से दिल्ली की यात्रा सुगम हो जाएगी। सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। पौड़ी जिले के राजकीय जूनियर हाई स्कूल पुंडेर गांव में 2 छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग की टीम जांच के लिए राजकीय जूनियर हाई स्कूल पहुंची। बता दें आपको, ये जांच उत्तराखंड शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम के आदेशों पर शिक्षा विभाग ने शुरू की है। दरअसल स्कूल के शिक्षक प्रदीप गुंसाई पर स्कूल की 2 छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगा है। अब ये मामला उत्तराखंड शिक्षा सचिव तक जा पहुंचा है और ऐसे में शिक्षा विभाग को आपको बता दें फटकार लगाते हुए मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा अधिकारी ने हमको सूचित कर दिया है पत्र के द्वारा कि इन्होंने 10th में कोई बालिका थी, उसे छेड़खानी की है। तो प्रथम दृष्टया जो उनकी जांच रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसी क्रम में अपर सहायक शिक्षा निदेशक महोदय का पत्र और आदेश मुझे प्राप्त हुआ है। छात्रा के बारे में जो भी प्लस माइनस जो भी चीजें हैं उसको संज्ञान लेंगे। जो भी दोषी पक्ष होगा उस पर कार्रवाई की संस्तुति अपर शिक्षा निदेशक डोनाल्ड मंडल पौड़ी को कर दी जाएगी। उन्होंने मेरे को शिकायत करी और उन्होंने फिर अपने पेरेंट्स को ही बताया। उनके पेरेंट्स के भी कॉल आए मुझे, तो मैंने बस उनसे यही कहा कि आप रिटर्न में लिख के दे दीजिए। तो पेरेंट्स की तरफ से भी और छात्रों की तरफ से भी रिटर्न में आई शिकायत, जो कि मैंने उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर। खबर उत्तरकाशी से है। जिला पंचायत में धरातल पर कार कराए बगैर करोड़ों के गबन का मामला फिर सुर्खियों में है। सरकार ने इस मामले की पंचायती राज विभाग के माध्यम से जांच शुरू करा दी है। पंचायती राज सचिव के आदेश पर डीएम उत्तरकाशी ने नए सिरे से इस मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद टीम ने गांव-गांव जाकर स्थलीय निरीक्षण शुरू कर दिया है। पहली जाँच के बाद कोर्ट में मामला चले जाने से जो समय मिला, उस बीच भ्रष्टाचार की कार्रवाई से डरे जिला पंचायत के जवाबदेह लोगों ने काम शुरू करवाए, जिसके वीडियो वायरल हो रही है। और टीएम के निर्देश के बाद जांच टीमें लगातार योजनाओं की धरातल पर जांच कर रही है, जिसके चलते धनारी पट्टी के पुजार गांव में जांच टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने कार्य के बारे में, जो कार्य हुए उसके बारे में जांच टीम को बताया। जो लिपाई पुताई से जो नष्ट किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है कि यहाँ पे महा घोटाला हुआ है, कोई धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ है, उस कार्य को जो छुपाने की ये कोशिश कर रही है। तो मेरी प्रशासन से या जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन है कि इनके ऊपर तत्काल FIR दर्ज करा करके इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आयुक्त महोदय के स्तर से जो है जांच चल रही है और उसमें स्थलीय सत्यापन अब जो प्रगति पे है। डीएम साहब ने कई टीमें नया पंचायतवार बनाई है। अब उसकी जो जांच आएगी उसके आधार पे जो है अग्रिम कार्रवाई करना संभव होगा। उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी शुरू से हो रही है और जिसकी वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद विभाग में बजट के बाद अब डॉक्टरों की कमी का रोना रो रहा है। डिस्पेंसरियां हैं पूरी जो आयुर्वेद की, स्पेशल आयुर्वेद की हैं, वो 544 आयुर्वेदिक हैं और 5 डिस्पेंसरियां जो हमारी यूनानी की हैं।
या और वो वैसे हमारा एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी हमारी आइस विंग है, जिसमें 180 एलोपैथिक अस्पताल जो है उनमें हमारे आइस विंग है, हमारे आइस डॉक्टर भी काम कर रहे हैं। और कुछ हमारे जो CSC PSC हैं उनमें भी हमारे आइस विंग स्थापित हैं, और जो हमारे जिला अस्पताल हैं उनमें भी हमारे 2 चिकित्सा अधिकारी, वो जो सीनियर मेडिकल अफसर हैं, वो अपॉइंटेड हैं। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं देहरादून के पर्यटन स्थलों पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई और इसके साथ ही सतर्कता को लेकर पुलिस भी सख्त रुख अपना रही है। देहरादून में कई पर्यटन स्थल ऐसे हैं जहां पर्यटकों का हुजूम छुट्टी के दिन उमड़ता है। इसको लेकर पुलिस अलर्ट पर है। पर्यटन स्थल मालदेवता की तो पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। बाहर से आने वाले पर्यटकों का कोविड टेस्ट भी कराया जा रहा है। टैक्स पुलिस और फॉरेस्ट के साथ जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली ये देखा जा रहा है जो बाहर से जो गाड़ियां आती हैं क्या वो करों की चोरी तो नहीं कर रही हैं, कॉमर्शियल टैक्स के एंगल से, प्लस ओवरलोड तो नहीं है। सब चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है और जॉइंट चेकिंग चलाया जा रहा है। नए साल की पूर्व संध्या पर पहाड़ों की रानी मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। लिहाजा मसूरी पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मसूरी में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। मसूरी कोतवाल ने बताया कि 31 दिसंबर को सेलिब्रेट करने के लिए भारी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने ट्रैफिक चालान पूर्ण रूप से तैयार किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। आने वाले 31 में जो है जिस हिसाब से होटल की बुकिंग मसूरी में चल रही है उस हिसाब से जो है काफ़ी भीड़ भड़ा का आने की उम्मीद है। इसके लिए हमने जो है ट्रैफिक प्लान हमारा बिल्कुल तैयार है और इस पर हमारा काम भी चल रहा है। और अतिरिक्त फोर्स के रूप में हमारे पास जो है देहरादून से जो है CPU के जो है 16 कर्मचारी और PSC के जो है 22-25 कर्मचारी PSC के मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो है पुलिस ऑफिसर लाइन से हमें जो है काफ़ी फोर्स जो है दिया जा रहा है। 31 दिसंबर को लेकर उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने भी तैयारी की हुई है। नए साल के जश्न को लेकर आयोजकों को कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर प्रोग्राम करने से मना किया गया है। अपने निजी स्थान पर लोग प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें 100 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। पुलिस की ओर से वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। पिथौरागढ़ में खुले आसमान के नीचे चौक चौराहों पर ठिठुरते बेघरों के लिए सभी नगर पालिकाओं में रैन बसेरों की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। वहीं जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी की गई है। जिलाधिकारी विजय कुमार का कहना है कि जिले में रैन बसेरों में 150 बेड लगे हैं। वहीं पिथौरागढ़ मुख्यालय में सिलथाम चौराहे पर बने रैन बसेरे में 50 बेड्स उपलब्ध हैं। चमोली के सेलक गांव में 61 साल बाद विश्वकर्मा भगवान का मेला लगा तो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मेले में कोरोना से बचाव के लिए की गई प्रार्थना भी यहां की गई है और इस दौरान महिलाओं ने भगवान विश्वकर्मा के जागर गीत भी गाए। चमोली के जोशीमठ विकास खंड में 61 साल बाद ये मेला लगा है। हजारों की तादाद में आए श्रद्धालुओं ने विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना की और दुनिया से कोरोना वायरस के खात्मे की प्रार्थना की। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। मार्च महीने में लॉकडाउन हुआ था, कोरोना वायरस पहाड़ों में फैल चुका था। उसके बाद जितने भी धार्मिक कार्यक्रम थे उन्हें स्थगित करना पड़ा। अब लोगों ने कोरोना के साथ जीना शुरू कर दिया है। सोशल डिस्टेंस के साथ साथ लोगों ने अब अपने धार्मिक कार्यक्रमों को करना भी शुरू कर दिया है। चमोली के सेलंग गांव में हम इस समय मौजूद हैं। लगभग 61 सालों के बाद यहां पे विश्वकर्मा मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेले में आई महिलाओं ने भगवान विश्वकर्मा के जागर गीत गाए और भगवान से गांव में खुशहाली, समृद्धि और बीमारी से दूर रहने की प्रार्थना की। ग्राम सेलंग में ये मेला जो विश्वकर्मा पूजा हुई है ये 61 साल बाद हुई है। ये मेला इसलिए मनाया गया है कि हमारे गांव में कोई परेशानी ना हो, हमारे गांव में हरियाली हो, नाश पानी खूब हो, कुछ चीज़ की कमी ना हो, इसीलिए मनाया जाता है। अब बहुत सालों के बाद यहाँ हमें बहुत खुशी की बात हुई, विश्वकर्मा खुश रहे होंगे। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गांव की तरफ से भोग प्रसाद का भी इंतजाम किया गया था।
चावल दाल का भोग बनाकर सभी भक्तों को परोसा गया। 61 साल बाद आयोजित हो रहे इस मेले में जहां लोगों का जोश देखते बन रहा था, वहीं कोरोना से बचने की प्रार्थना के दौरान लगी हजारों लोगों की भीड़ एक चिंता भी पैदा कर रही थी। गांव में खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, कोई रोग दोष गांव में न पहुंचे, उसके लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। विश्वकर्मा भगवान से सभी ने प्रार्थना की है कि उत्तराखंड से कोरोना संक्रमण दूर हो जाए और सभी लोग बीमारी से बचें और सुरक्षित रहें। नितिन सेमवाल, न्यूज़ स्टेट, सेलंग।